जी, ठीक हो गया। आज की क्लास स्टार्ट अपना-अपना नाम लिख दीजिएगा अटेंडेंस चैट बॉक्स के अंदर। जो लोग इस वक़्त क्लास के अंदर मौजूद हैं या अगर एक डिवाइस के ऊपर 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, तो वो भी अपना नाम लिख दीजिएगा। तो लास्ट टाइम हमने पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ा था कि अगर हम अपना पोर्टफोलियो किसी साइट के ऊपर या किसी भी जगह पे अपलोड करना चाहें, तो वो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट पेज डेवलप करना या फर्स्ट पेज डिज़ाइन करना हम लोगों ने सीखा था। तो किसी ने ट्राई किया हो? जी, पोर्टफोलियो किसी ने ट्राई किया हो? जिन लोगों ने अभी तक पोर्टफोलियो ट्राई किया है, वो अपने हैंड रेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यूज़ेबिलिटी स्टडी किन स्टूडेंट्स की कंप्लीट हो चुकी है? ज़रा अपने हैंड रेज़ कीजिएगा, जिन लोगों की यूज़ेबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। और स्टिकर शीट तक किन लोगों का कंप्लीटेड है? जी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने आज ये करना है कि आप लोगों के पास जब आप लोग अपना फिग्मा का डिज़ाइन ओपन करते हैं, तो आप लोगों के पास एक शेयर का ऑप्शन होगा। उसके अंदर आप लोगों ने मैं अपनी ईमेल आपकी चैट बॉक्स के अंदर यहाँ पे दे रहा हूँ। तो इस ईमेल के ऊपर आपने मेरे साथ ये शेयर करना है और कैन एडिट रखना है इसे। तो इंशाल्लाह आज रात को मैं आप लोगों के डिज़ाइन रिव्यू करूँगा और उनको फाइनल करेंगे। जी, ये मेरा ईमेल नोट कर लीजिएगा और जिन लोगों का कंप्लीट है या जिन लोगों का इनकम्प्लीट है, तमाम लोग मेरे साथ शेयर करेंगे अपने-अपने डिज़ाइन्स और इंशाल्लाह ताला मैं रात को उसमें आपको कमेंट्स दूँगा। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट फ़ेज़ इसका केस स्टडी का। तो केस स्टडी किस-किस का कंप्लीट है? मैं आप लोगों के हैंड लोअर कर रहा हूँ। अच्छा, जिन लोगों का केस स्टडी कंप्लीट है, वो अपनी हैंड रेज़ कीजिएगा। जी, उबैद नज़र आपने ग्रुप में शेयर किया है अपना केस स्टडी? उसकी पीडीएफ फाइल ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं की। जी, इनके अलावा किसी और का केस स्टडी कंप्लीट हो। अच्छा, जब हमारा डिज़ाइन कोई भी डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास सबसे पहले हमने रिसर्च कंडक्ट की, उसके बाद हमने पेपर वायरफ्रेम क्रिएट किए, उसके बाद हमने उसका डिजिटल लो फिडेलिटी डिज़ाइन क्रिएट किया फिग्मा के अंदर, फिर उसको हाई फिडेलिटी में कन्वर्ट किया। हाई फिडेलिटी के बाद हमने उस पे प्रोटोटाइपिंग की और उसके बाद टेस्टिंग की। यहाँ पे हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो गया। अब डिज़ाइन को मुकम्मल करने के बाद उसकी बुनियादी चीज़ें 2-3 हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिकर शीट है। स्टिकर शीट बड़ी बुनियादी और बड़ी अहम चीज़ है जब भी हम कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। इसके बाद स्टिकर शीट के बाद हमारी यूज़ेबिलिटी स्टडी यानी टेस्ट कंडक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप मिसाल के तौर पे किसी जगह पे अपना डिज़ाइन दिखाते हैं, तो फर्स्ट थिंग आपसे पूछी जाएगी या अगर आप डायरेक्टली पूछे बगैर एक चीज़ दिखा देते हैं कि ये हमारा टेस्ट है, जो हमने कंडक्ट किया था, ये उस टेस्ट की एक रिपोर्ट है, एनालिसिस रिपोर्ट है। तो उससे आपका एक इंप्रेशन अच्छा जाता है कि आपने अपने टेस्ट को रियल टाइम यूज़र्स पे प्रॉपर टेस्ट भी किया है। तो यूजेबिलिटी स्टडी हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ फिर आती है हमारे पास कि हमारा जो केस स्टडी है, कि क्योंकि केस स्टडी मैंने आप लोगों को बताया कि केस स्टडी बेसिकली वो फाइल है कि जिसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट को ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं कि आपने इसके अंदर क्या-क्या काम किया और कैसे किया। तो
हमारा केस स्टडी बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि इसके अंदर आपके इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। किसने डिज़ाइन किया, कैसे डिज़ाइन किया, किस वक़्त डिज़ाइन किया और क्यों डिज़ाइन किया। उसके बाद फिर हमारे पास इम्पोर्टेंट अब केस स्टडी नॉर्मली होता क्या है कि केस स्टडी एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। यानी आप जिसे चाहें उसे दिखा सकते हैं, पब्लिकली इसे नहीं शो किया जाता क्योंकि इसके अंदर नॉर्मली होता भी ब्रीफली डिस्क्राइब्ड है, यानी इसके अंदर 30 से 35 पेजेस हैं या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका केस स्टडी प्रॉपर ओपन करे और उसे देखे। तो ये आपके लिए अपना एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। लेकिन इसके अलावा अब केस स्टडी प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसको पब्लिक करने के लिए हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो बेसिकली एक पब्लिक आपका एसेट है कि जिसके अंदर लोग आके आपकी वेबसाइट, आपके सोशल मीडिया पेज, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे आपका काम देख सकते हैं। उस काम को देखते हुए आपको हायर कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो स्टिकर शीट, केस स्टडी और यूजेबिलिटी स्टडी यानी टेस्टिंग, ये 3 चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे डिज़ाइन के प्रोसीजर के अंदर। तो अगर किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी की तरह की कोई कन्फ्यूजन है या किसी का कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास 5 मिनट्स हैं, तो अगर आप के पास किसी तरह का कोई क्वेश्चन है अपने डिज़ाइन के हवाले से, इस प्रोसीजर के हवाले से या यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग में किसी को किसी तरह की अभी तक कोई कन्फ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। जी, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पोर्टफोलियो से। लास्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। जी, तो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने सिंपली करना क्या है, क्योंकि पोर्टफोलियो क्रिएट तो काफ़ी वेबसाइट्स के ऊपर किया जा सकता है। बेशुमार वेबसाइट्स हैं जिन पे पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा सकता है। कुछ पे पेड क्रिएट किया जाता है, कुछ पे नॉन पेड क्रिएट किया जाता है। तो हम क्योंकि इस वक़्त एज़ ए बिगिनर अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर रहे हैं, प्रोसीजर तमाम वेबसाइट्स का सेम है। लेकिन क्योंकि हम इस वक़्त फर्स्ट टाइम, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने गूगल साइट को इस मामले में चुना। अब गूगल साइट पे ये होता है कि इस पे नॉर्मली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पे नहीं करना पड़ता। आप इजीली अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। तमाम एसेट्स, एलिमेंट्स आपके पास पड़े होते हैं और आप उनसे एक प्रॉपर वेबसाइट की सूरत में एक अपने लिए पोर्टफोलियो क्रिएट करके उसको लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं पब्लिकली, और उसका लिंक भी शेयर किया जा सकता है प्रॉपर आपके नाम के साथ। तो सबसे पहले आपने गूगल पे आना था। गूगल पे आने के बाद अगर किसी को किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो कि हमने लास्ट क्या काम किया था या कैसे किया था, तो आप हमारी लास्ट लेक्चर की वीडियो देख सकते हैं जो रिकॉर्डिंग आप लोगों के ग्रुप्स के अंदर मौजूद है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें आपने सिंपली गूगल के ऊपर आना था, गूगल साइट्स लिखना था, गूगल साइट्स आपकी ये वेबसाइट आ गई। अब इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि आपका जीमेल अकाउंट यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए। क्योंकि जिसका जीमेल अकाउंट लॉगिन होगा उस नाम के ऊपर पोर्टफोलियो बनता जाएगा। तो यहाँ पे आपका अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। गूगल साइट्स फर्स्ट वेबसाइट है, इसी को ओपन करेंगे और ये हमारे पास तमाम टेम्पलेट्स आ गई। अब इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मिसाल के तौर पे आपके यहाँ पे टेम्पलेट्स नज़र नहीं आ रही,
आपको टेम्पलेट नज़र नहीं आती, आप इस वेबसाइट पे गूगल साइट पे क्लिक करते हैं और आपकी यहाँ पे टेम्पलेट शो नहीं हो रही। तो उसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू बना हुआ है साइड्स पे, इस पे क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग्स में जाएँगे। सेटिंग्स के अंदर आपके पास टेम्पलेट्स का एक ऑप्शन होगा, उसमें लिखते हैं डिस्प्ले रीसेंट टेम्पलेट्स ऑन होम स्क्रीन। ओके करें और उसके बाद आपको ये टेम्पलेट्स यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएँगी। अब इसके अंदर बेशुमार टेम्पलेट्स हैं, जैसे हमारे पास हेल्प सेंटर के हवाले से एक साइट का एक टेम्पलेट पड़ी हुई है, इवेंट्स के हवाले से टेम्पलेट पड़ी हुई है, प्रोजेक्ट्स और फैमिली अपडेट्स। इसी तरह पोर्टफोलियो के हवाले से भी हमारे पास एक टेम्पलेट यहाँ पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो आप इस टेम्पलेट को यहाँ से ले सकते हैं। मैंने सिंपली यहाँ से एक टेम्पलेट पे डबल क्लिक किया था। अगर आप ब्लैंक साइट लेना चाह रहे हैं, यानी तमाम चीजें खुद से डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो वो भी की जा सकती हैं। तो लास्ट टाइम जो टेम्पलेट थी, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये हमारी वो टेम्पलेट थी जो आई थिंक के अ, मैंने उस दिन सिलेक्ट की थी। जी। ये बेसिकली वो टेम्पलेट थी जो लास्ट टाइम मैंने ओपन की थी। जी, जो लोग अभी क्लास के अंदर एंटर हुए हैं या क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो अपना-अपना नाम अटेंडेंस के तौर पे लिखते जाइएगा, ताकि आप लोगों की अटेंडेंस भी मार्क हो जाए साथ-साथ। जी, तो मैं अपने वापस उसी पेज पे आता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक हेडर क्रिएट किया था। अगर आप हेडर क्रिएट करना चाहें, यहाँ पे आप अपना लोगो लगाना चाहें, इसकी नेविगेशन बार में, ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी कि कैसे ऐड की जा सकती हैं। आप अपनी पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हैं। आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन लिखना चाहें, वो लिखा जा सकता है। आप अपने एप्लीकेशन डिज़ाइन्स, अपने वेबसाइट डिज़ाइन्स, अपने लोगोज़ के डिज़ाइन्स, आप अपने बैनर्स, पोस्टर्स या जितनी भी चीज़ें यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे ऐड की जा सकती हैं। अब आज हम देखते हैं कि यहाँ पे पेज कैसे क्रिएट किया जाएगा। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने यहाँ पे ऐप डिज़ाइन का या एप्लीकेशन डिज़ाइन्स का एक पैनल रखा था, जिसके ऊपर हमने 2 बटन्स दे दिए या 2 इमेजेस लगा दी उनकी कवर फ़ोटोज़। अब इसके आगे हम इनकी डिटेल देखना चाह रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारी वेबसाइट पे आएगा, वो सिर्फ़ हमारी ये कवर फ़ोटोज़ देख के तो नहीं चला जाएगा। यो वो यहाँ पे आके क्या करेगा कि इस पे क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे जाएगा, जहाँ पे हमारे पूरे केस स्टडी की डिटेल उसे मिलेगी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या-क्या, कैसे डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे इसका तरीकाकार क्या है? सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल है, जिसके अंदर हमारे पास तमाम एलिमेंट्स, तमाम टूल्स पड़े हुए हैं राइट साइड पे। इसके अंदर आप देखें कि 3 हेडिंग्स हैं, इंसर्ट, पेजेस और इसके बाद थीम्स। थीम्स में क्या था कि आप अपनी वेबसाइट की कोई भी थीम इसमें से चूज़ करना चाहें तो वो किया जा सकता है। जबकि इंसर्ट के अंदर क्या था कि आप यहाँ से किसी भी तरह का कोई एलिमेंट लेना चाहें तो वो लिया जा सकता है। अब इनके दरमियान में एक और बटन है पेजेस का। तो इस पेजेस के बटन पे क्या है कि ये बेसिकली जो आपको होम, अबाउट और प्रोजेक्ट पेज, ये 3 पेजेस नज़र आ रहे हैं। यानी ये डिफरेंट पेजेस हैं। तो ये तकरीबन यहाँ से इनको रिमूव भी किया जा सकता है या किसी पेज को यहाँ से ऐड भी किया जा सकता है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास, मैंने अपने होम पेज को पहले सेट किया, एडजस्ट किया, इसके अंदर मैंने एप्लीकेशन डिज़ाइन्स का एक बटन रखा है। अब मैं एप्लीकेशन डिज़ाइन का एक पेज क्रिएट करना चाह रहा हूँ। जिसमें मैं एप्लीकेशन डिजाइन के पेज के ऊपर यहाँ से ऐड करने के लिए, आप जैसे ही पेजेस के इस बटन पे क्लिक करेंगे, तो इस पूरी स्क्रीन के ऊपर राइट साइड पे आपको यहाँ पे एक प्लस का निशान मिलेगा। अब इस प्लस के निशान पे आपको ये बता रहा है कि न्यू मेन्यू सेक्शन, आप एक मेन्यू का सेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं, फुल पेज एम्बेडेड करना चाह रहे हैं, न्यू लिंक यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, या एक न्यू पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो हम न्यू पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं अपने पेज का नाम दे दूंगा एप्लीकेशन डिजाइन। यहाँ पे ये मेरे पेज का नाम आ गया। अब इसके अंदर आप इसको बता सकते हैं कि अगर कोई कस्टम पाथ है तो वो भी दिया जा सकता है, लेकिन हम कोई कस्टम पाथ नहीं रख रहे, सिर्फ हमने यहाँ पे नाम दिया एप्लीकेशन डिजाइन और डन कर दिया इसे। अब जैसे ही मैंने इस पे डन पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन डिजाइन होम और उसके बाद एप्लीकेशन डिजाइन आ गया। अब इसकी अरेंजमेंट को ऊपर नीचे किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हैं ये अबाउट के बाद आए, तो इसको उठा के इसके नीचे कर देंगे। तो इसी तरह आप इसकी अरेंजमेंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं अगर करना चाहें। एप्लीकेशन डिजाइन पे क्लिक किया, ये हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ गया एप्लीकेशन डिजाइन के नाम से। अब इसके ऊपर आप लोग अपनी इमेजेस डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे एप्लीकेशन डिजाइन के ऊपर आप क्या रखना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे हमारा ये वाला पेज है जो, तो इस बटन को ऐड किया जा सकता है अगर आप करना चाह रहे हैं तो
आई थिंक ये हायरार्की इसकी मुकम्मल है। अच्छा, इसको अब लिंक करने के लिए क्या किया जाएगा? आप इसके नाम पे, क्योंकि हम नॉर्मली टाइटल को इसके साथ जोड़ते हैं जब भी हम किसी टाइटल को जोड़ना चाहें, तो टाइटल यानी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब मैं मूवी थिएटर बुकिंग ऐप को अपनी उस मोबाइल एप्लीकेशन स्क्रीन के साथ अटैच करना चाह रहा हूं कि कोई भी मूवी थिएटर ऐप पे क्लिक करे तो डायरेक्टली हमारी उस एप्लीकेशन डिजाइन पे चला जाए। तो इसका तरीकाकार क्या होता है? हमारे पास जैसे ही आप इसके टाइटल पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक टूल बार आ जाएगी। इस टूल बार के अंदर इंसर्ट लिंक का एक ऑप्शन है। आप इंसर्ट लिंक पे क्लिक करें तो यहाँ पे, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं, आपने इसके टाइटल पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये टूल बार आ गई। इस टूल बार के अंदर ये लिंक, इंसर्ट लिंक का एक बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो पेजेस बने हुए हैं ऑलरेडी, उनके नाम बता रहा है कि अगर आप इन पेजेस में से किसी के साथ इसको कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर कोई लिंक ऐड करना चाहें तो उस लिंक के साथ भी इसको ऐड किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे लिख देते हैं प्रोटोटाइप ऑफ इस ऐप का जो भी नाम है, उसके बाद उसके प्रोटोटाइप का लिंक यहाँ पे डाल दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसका प्रोटोटाइप प्ले हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं इसको एप्लीकेशन डिजाइन के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन डिजाइन और इसको अप्लाई कर दिया। तो अब ये हमारा पेज इस तरह इसके साथ अटैच हो गया। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है, अब जैसे मैंने यहाँ पे नाम था बेसिकली मूवी थिएटर बुकिंग ऐप, मैंने इस पे क्लिक किया, इसको जब मैंने इंसर्ट किया तो इंसर्ट करने के बाद इसने क्या किया कि मेरा एप्लीकेशन डिजाइन इस मूवी थिएटर में लिख दिया। तो मैं चाहता हूं कि मैं इसका लिंक नाम चेंज किए बगैर इसके साथ कनेक्ट करूं। तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि आपने इस पूरे नाम को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने इसे लिंक करना है एप्लीकेशन डिजाइन। और अब जब इसे आप इसके साथ लिंक करेंगे तो अब ये अपना नाम चेंज नहीं करेगा। तो जब भी आप इंसर्ट लिंक करें तो कोशिश कीजिएगा कि उसको पहले आप प्रॉपर सिलेक्ट कर लीजिएगा तमाम को, उसके बाद इंसर्ट लिंक पे क्लिक करें, जिस पेज के साथ उसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करें, अप्लाई, और ये आपकी इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब मिसाल के तौर पे इससे हुआ क्या, मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूं। इसमें अगर मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करता हूं तो ये बेसिकली मेरी वेबसाइट का प्रीव्यू है। प्रीव्यू के अंदर ये हमारे पास दो स्क्रीन है। तो अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसके नाम पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे सेकंड पेज पे ले आया एप्लीकेशन डिजाइन पे। जैसे ही मैं सहारा डोनेशन ऐप है तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो ये मुझे अपने नेक्स्ट पेज पे ले आया। तो इस तरह से आप लोग अपने उस पेज को किसी और पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। अब इस पे करना क्या है, अब क्योंकि हमने एप्लीकेशन डिजाइन क्रिएट किया, या इसके अलावा हमने मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक न्यू सेक्शन भी अगर क्रिएट करना चाहें, न्यू मेन्यू सेक्शन, तो आप न्यू मेन्यू सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने करना क्या है, एक सेकंड, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास होम, एप्लीकेशन डिजाइन और दो अनटाइटल्ड पेज हैं। यानी एक पेज आपने क्रिएट किया, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि अब इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो डिलीट करने का प्रोसीजर क्या है, यानी आपने अगर कोई एक पेज क्रिएट कर दिया और उसको बाद में डिलीट करना चाह रहे हैं, तो डिलीट करने के लिए आपको दोबारा इसी पेजेस के ऑप्शन पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास वो प्रॉपर लिस्ट होगी कि कितने पेजेस इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। जिसके ऊपर आप रखेंगे उसके बिल्कुल सामने आपको एक हैमबर्गर मेन्यू नजर आएगा। इस मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप किसी भी पेज को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप इजीली किसी भी पेज को डिलीट कर सकते हैं। और इसी तरह किसी भी पेज को ऐड भी किया जा सकता है पेजेस के ऊपर, और किसी भी पेज को रिमूव भी किया जा सकता है। जी, अगर यहाँ तक किसी को किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, अगर यहाँ तक किसी को किसी चीज की समझ नहीं आई या किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, साथ साथ क्लियर करते जाएं अगर किसी को किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है। जी, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक एप्लीकेशन डिजाइन का पेज क्रिएट कर लिया। अब इस एप्लीकेशन डिजाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, इस पेज पे आगे। अब यहाँ पे आप अपना केस स्टडी अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने एक एप्लीकेशन डिजाइन कंप्लीट की, उस एप्लीकेशन डिजाइन को कंप्लीट करने के बाद अब उसका केस स्टडी आपने बनाया।
वो सारा केस स्टडी हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसको कैसे अपलोड किया जाएगा? मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास एक एप्लीकेशन डिजाइन है, तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन डिजाइन पे इंसर्ट में चला जाऊंगा। इंसर्ट में सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लिखूंगा। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं अपनी उस मूवी जो भी थिएटर ऐप है उसका नाम लिख देता हूँ, थिएटर सीट बुकिंग ऐप। ये इसका टाइटल आ गया, और इसको मैं यहाँ से नॉर्मल टेक्स्ट की बजाय टाइटल के तौर पे रख देता हूँ। ये मेरे पास टाइटल आ गया, और इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ये मेरे पास सेंटर अलाइन आ गया। अब ये मेरे पास एक टाइटल मुकम्मल हो गया। अगर आप चाहें तो इसको बोल्ड किया जा सकता है, इसको अंडरलाइन किया जा सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। अब इसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। जो चीजें आपने केस स्टडी में अपलोड की हैं, केस स्टडी में फिल की हैं, वही तमाम चीजें यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। वहां से कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करना स्टार्ट कर दें। उसके बाद मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लेता हूँ और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए लॉरम इप्सम सिंपल एक पैराग्राफ यहाँ से, आप इसमें ओरिजिनल अपने उसके बारे में बताएंगे, प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे मैं एक कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मैं यूज कर लूंगा अपने टेक्स्ट के तौर पे। तो यहाँ पे मैंने इसको एक पैराग्राफ की सूरत में बता दिया कि मेरी ये प्रोजेक्ट की बैकग्राउंड है। जो भी आप इसमें बताना चाहें, आप इसमें कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं, साइज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इटैलिक साइज यूज कर लिया, और इसके अलावा इसको मैंने बोल्ड किसी चीज को नहीं किया। तो ये हमारे पास, इसको भी मैंने सेंटर अलाइन कर दिया। ये हमारे पास सेंटर लाइन मेरा टेक्स्ट आ गया। उसके बाद ये मेरे प्रोजेक्ट के बारे में हो गया। अब उसके बाद मैं नीचे अपने एम्पैथी मैप्स को ऐड करना चाह रहा हूं। तो एम्पैथी मैप को कैसे ऐड किया जा सकता है? आप डायरेक्टली इमेज अपलोड कर सकते हैं अगर आप राइट साइड पे देखें। अदरवाइज आपके पास अगर दो एम्पैथी मैप्स हैं तो आप ये कार्ड्स जो कंटेंट ब्लॉक्स हैं, इसके अंदर से दो कार्ड्स ले सकते हैं, एक कार्ड ले सकते हैं, जिस तरह आप लगाना चाहें। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए एम्पैथी मैप क्योंकि लगाना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पे एक कार्ड ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक कार्ड आ गया। मैंने जैसे ही यहाँ पे कंटेंट ब्लॉक में फर्स्ट के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास एक कार्ड यहां से आ गया। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूं एम्पैथी मैप। इससे पहले आपने जो कुछ केस स्टडी के अंदर जिस तरतीब से अपलोड किया हुआ है उसी तरह से आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर इसे बता दें कि आपका ये एम्पैथी मैप क्या काम कर रहा है या किस चीज के लिए है। क्या इसकी छोटी सी बैकग्राउंड अगर आप बताना चाहें, क्योंकि ये आपका पोर्टफोलियो होगा, तो इसका साइज मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ, और इसको भी मैं इटैलिक कर देता हूँ यहाँ से। अब इटैलिक कर दिया, उसके बाद इस चीज को ऐड करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सारी डिटेल जितनी भी आपने केस स्टडी में ऐड की है वो तमाम डिटेल यहाँ पे ऐड करेंगे, या आपको जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं वो चीजें ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने इसका जो भी हमारा केस स्टडी था उसको यहाँ पे प्रॉपरली ऐड कर दिया, यानी एम्पैथी मैप को, एम्पैथी मैप की डिटेल लिख दी। अब यहाँ पे उसकी इमेज ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करें, अपलोड पे क्लिक करें। जो भी इमेज आपके पास पड़ी हुई है किसी भी जगह पे, मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे एक दो इमेजेस हैं, तो मैं इसी इमेज को यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये मेरे पास एक इमेज आ गई, और इस इमेज का साइज आप अगर इससे थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज करना चाहें तो वो किया जा सकता है अपने इसके हिसाब से। अब ये एम्पैथी मैप आ गया। उसके बाद आप एक और कार्ड ले लें। अब इसके बाद अगर आप एग्रीगेट एम्पैथी मैप लगाना चाह रहे हैं तो इस इन दो कार्ड्स पे क्लिक कर लें। आप एक कार्ड वाली इमेज भी ले सकते हैं, दो कार्ड वाली भी ले सकते हैं, तीन कार्ड्स वाली भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा इमेज अपलोड करूंगा। इसी तरह से फर्स्ट एक इमेज आ गई, सेकंड यहाँ पे हमारे पास सेकंड इमेज आ गई। अगर मैं यहाँ से अपलोड करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास ये सेकंड इमेज आ गई, और इसके बाद इनके टाइटल्स मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एग्रीगेट, या अगर आपने अपना पर्सोना यहाँ पे ऐड किया है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी एग्रीगेट एम्पैथी मैप आ गया। अब उसके बाद हम इनकी डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन वही लॉरम इप्सम वाला पैराग्राफ जो अभी मैंने किया है। आप लोगों ने लॉरम इप्सम का पैराग्राफ नहीं करना, आप एक दो लाइन में बता सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एग्जैक्ट रियल टाइम डिटेल हो। तो मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से इसका साइज दोबारा से 7 कर रहा हूँ, या 8 कर देता हूँ, क्योंकि आई थिंक 8 विजिबल साइज है, और इसको मैंने इटैलिक कर दिया। इसी तरह से इसको सेंटर अलाइन भी कर दिया। तो ये मेरे पास सेंटर अलाइन टेक्स्ट आ गया। इसी तरह से यहाँ पे भी मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और इस टेक्स्ट को यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास
यहाँ पे भी ये टेक्स्ट कॉपीड हो गया। अब यहाँ पे मैंने दो एग्रीगेट एम्पैथी मैप के नाम से, एम्पैथी मैप्स के नाम से इस तरह से एडिट किए। अब इसके नीचे आप पर्सोना ऐड करना चाह रहे हैं तो पर्सोना को ऐड किया जा सकता है। आप एक इमेज वाला कार्ड दोबारा ले लें, यहाँ पे अपने पर्सोना की इमेज लगाएं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे कोई इमेज ऐड करते हैं, जैसे मैं अगर अपने यहाँ पे मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है तो मैं इस इमेज को यहाँ पे लगा लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने इस इमेज को यहाँ पे अपलोड किया। अब इस इमेज का मिसाल के तौर पे आप दिखाना चाह रहे हैं कि इमेज का साइज ज्यादा बड़ा है आपके टेक्स्ट की निस्बत, यहाँ आपके पास डिस्क्रिप्शन नहीं है लिखने के लिए, तो आप अपनी इमेज का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। आप इस इमेज का साइज जितना चाहें उस हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट को यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर्सोना, और उसके नीचे अगर आपके पास डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन ऐड की जा सकती है। अगर आपके पास डिस्क्रिप्शन नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन को बेशक रहने दें। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन को सेंटर अलाइन करते हैं, राइट अलाइन करते हैं या लेफ्ट अलाइन करते हैं, जो आपको इसमें अच्छी लगती है, क्योंकि ऑल आर यूआई यूएक्स डिजाइनर्स और काफी हद तक आपको इनकी बेसिक्स का पता है। तो आप इसमें जस्टिफाई भी कर सकते हैं। अगर आप जस्टिफाई करना चाहें अपना टेक्स्ट तो इस तरह से जस्टिफाई भी किया जा सकता है, और इसी तरह से राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन किसी भी तरह से किया जा सकता है, अगर आप जिस तरह आपको मुनासिब लगे। और जो हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स में मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप इसको अंडरलाइन कर देंगे तो हेडिंग का एक अलग से एक हायरार्की क्रिएट हो जाती है, आपके देखने वाले के लिए आसानी रहती है। इसी तरह से हमने पर्सोना ऐड किया। अब मिसाल के तौर पे आप वायर फ्रेम्स की इमेजेस लगाना चाह रहे हैं, पेपर वायर फ्रेम्स की, तो यहाँ पे हमारे पास 4 इमेजेस वाला भी एक कार्ड है। आप इसके अंदर सिंपल 4 इमेजेस ऐड कर सकते हैं। फिर दोबारा इसी तरह 4 इमेजेस पे क्लिक करें तो इसके नीचे बिल्कुल 4 इमेजेस आ गई। तो कोशिश करें कि जब भी आप कोई चीज ऐड करने लगे जिसके ऊपर हेडिंग नहीं है या कोई टाइटल नहीं है, तो वहां पे एक टाइटल ऐड कर लीजिएगा। टाइटल ऐड करने का तरीका क्या है कि आपने सिंपली टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है जो आपके पास राइट साइड पे है। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें, आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहें। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप पेपर वायर फ्रेम्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे पेपर वायर फ्रेम्स, ये हमारे पास पेपर वायर फ्रेम्स आ गए। अब इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है। तो यहाँ से नॉर्मल टेक्स्ट जहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप टाइटल पे क्लिक करें तो ये टाइटल के तौर पे यहाँ पे आ गया। इसको सेंटर अलाइन करने के लिए आप अलाइनमेंट को यूज कर सकते हैं। इसको अंडरलाइन करने के लिए यहाँ से अंडरलाइन किया जा सकता है, बोल्ड किया जा सकता है, जिस तरह भी आप इसको यूज करना चाहें। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज किया जा सकता है। तो इस तरह हम पेपर वायर फ्रेम ऐड करते हैं। पेपर वायर फ्रेम ऐड करेंगे, उसके बाद आप लोग अपने डिजिटल लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स, हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम्स, उसके बाद यूजेबिलिटी स्टडी की आप अगर टेस्टिंग है तो उसको ऐड किया जा सकता है। अब इसके अंदर एक और काम ये किया जा सकता है, जैसे हमने होम पेज के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 बेसिकली एप्लीकेशन डिजाइन हमने ऐड किए। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सेक्शन कैसे ऐड किए जाते हैं, एप्लीकेशन डिजाइन है तो एप्लीकेशन डिजाइन के पेज पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे पेज, एप्लीकेशन डिजाइन, अब एप्लीकेशन डिजाइन के अंदर हमारे पास ऐड सब पेज का एक बटन है। यानी क्योंकि हमने बेसिकली किया क्या है कि हम एक पेज के ऊपर 2 से 3 एप्लीकेशंस रखना चाह रहे हैं। तो अगर हम जिस तरीके से अभी लगा रहे हैं, जैसे मैंने आपके सामने ये किया, तो इस तरह ये होगा कि आपकी एक एप्लीकेशन एक पेज पे ही आ सकती है। तो इसमें हम फिर सब पेज ऐड कर सकते हैं। सब पेज ऐड करने का तरीकाकार क्या है, आप पेजेस पे आएंगे, अपने जिस पेज का सब पेज ऐड करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे। इस पे राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली ऐड सब पेज पे क्लिक कर दें। ऐड सब पेज पे आप अपनी मूवी, जो भी, जैसे मेरी एक ऐप है मूवी थिएटर बुकिंग, सीट बुकिंग ऐप, तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिखता हूँ और डन कर देता हूं। अब ये मेरा एप्लीकेशन पेज पे एक सब पेज क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं एक और सब पेज क्रिएट करना चाह रहा हूं, सहारा डोनेशन ऐप। मैं दोबारा एप्लीकेशन पेज की मेन हेडिंग के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे इसके हैमबर्गर मेन्यू पे ऐड सब पेज, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सहारा डोनेशन ऐप, और इसके बाद मेरे 2 सब पेज क्रिएट हो गए। अब ये क्या हुआ, अब मिसाल के तौर पे मैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो हमारी नेविगेशन बार है, इसके अंदर एप्लीकेशन डिजाइन के साथ एक एरो आ गया है छोटा सा। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मूवी थिएटर सीट बुकिंग ऐप और इसी तरह से सहारा डोनेशन ऐप, तो ये दोनों एप्लीकेशन मेरी आ गई। मैं दोबारा होम पे जाऊंगा। होम पे जाने के बाद अब यहाँ पे मैं अपनी मूवी थिएटर सीट बुकिंग ऐप थी जो, इसको दोबारा से लिंक करता हूं। तो आप इसको एप्लीकेशन डिजाइन पे अगर उस तरह से क्रिएट करना चाहें या जैसे हमारे पास ये आ गया एप्लीकेशन डिजाइन, तो अब मैं इसको मूवी थिएटर सीट बुकिंग ऐप के साथ डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे उस सब पेज पे चली जाएगी। इसी तरह से अगर सहारा डोनेशन ऐप है
तो इसका लिंक भी मैं यहाँ से डिलीट के ऊपर क्लिक करें, इसका लिंक यहाँ से डिलीट रिमूव हो जाएगा। अब मैं दोबारा इसको लिंक करना चाह रहा हूँ, तो किसी भी चीज को अगर डीलिंक करना चाह रहे हैं यानी उसका लिंक खत्म करना चाह रहे हैं, तो उस पर डबल क्लिक करें, सिलेक्ट करें उस टेक्स्ट को और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर दोबारा रीलिंक करना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, इंसर्ट लिंक पे ये सहारा डोनेशन ऐप का पेज है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, अप्लाई करूंगा और ये डायरेक्टली मेरी उस पेज के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अगर मैं इसको प्रीव्यू करता हूं तो यहाँ पे ये आपके सामने, अब प्रीव्यू क्या है, ये बेसिकली प्रोटोटाइप है जो हम फिग्मा के अंदर देखते थे। तो इसी तरह से प्रोटोटाइप अगर इसका मैं प्ले करना चाहूँ तो यहाँ पे ये मेरी दो एप्लीकेशन है। फर्स्ट मूवी थिएटर बुकिंग ऐप है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्टली मुझे मूवी थिएटर सीट बुकिंग ऐप के पेज पे ले जाएगी। दोबारा अपने होम पेज पे वापस आऊंगा और इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा अपनी सहारा डोनेशन ऐप के नाम पे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये मुझे हमारे सहारा डोनेशन पेज के नाम पे ले आई। दोबारा होम पेज पे क्लिक करूंगा, मैं अपने होम पेज पे वापस आ गया। अब इसके बाद एप्लीकेशन डिजाइन पे अगर मैं सिर्फ अपना माउस होवर करता हूँ, रखता हूँ, तो यहाँ पे मूवी थिएटर और सहारा डोनेशन, इन दोनों में से किसी एप्लीकेशन के पेज के अंदर हम जा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसके सब पेजेस ऐड कर सकते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे आपने अपना एप्लीकेशन डिजाइन यहाँ पे ऐड कर लिया, अब आप वेबसाइट पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो न्यू पेज क्रिएट करने के लिए दोबारा पेजेस पे आएंगे, प्लस के निशान पे रखेंगे माउस और यहाँ पे न्यू पेज पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेबसाइट डिजाइन्स और इसको मैं डन पे क्लिक करता हूं, तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं होम, एप्लीकेशन डिजाइन्स, वेबसाइट डिजाइन्स, अबाउट और प्रोजेक्ट पेज। तो अभी के लिए मैं प्रोजेक्ट पेज को यहाँ से रिमूव कर रहा हूं, मैं प्रोजेक्ट पेज अपना नहीं रखना चाह रहा अभी। तो यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट पेज को डिलीट कर दिया और ये हमारे पास होम, एप्लीकेशन डिजाइन। अब मैं अगर वेबसाइट डिजाइन के अंदर सब पेज क्रिएट करना चाह रहा हूं तो उसका क्या तरीकाकार होगा। अब सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरे पास कितने वेबसाइट डिजाइन पड़े हैं। तो मेरे पास इस वक्त एक ही वेबसाइट डिजाइन है, मूवी थिएटर सीट बुकिंग ऐप, यानी कि मैं एक ही सब पेज क्रिएट करूंगा। उसका तरीकाकार क्या है, वेबसाइट डिजाइन पे आएंगे, पेजेस के अंदर इसके हैमबर्गर मेन्यू पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, ऐड सब पेज, ऐड सब पेज पे क्लिक करें। यहाँ पे अपनी उस जो भी आपकी मूवी थिएटर सीट बुकिंग वेबसाइट, और ये हमारा एक और सब पेज क्रिएट हो गया इसके नीचे। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास मूवी थिएटर सीट बुकिंग वेबसाइट है। अब इसके साथ उस पेज को या उस इमेज को जो हमने होम पेज पे ऐड की थी उसको कनेक्ट करना है। तो उसका तरीकाकार क्या होगा, हम उस पेज पे आएंगे, इसका टाइटल यहाँ पे ऐड करेंगे। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, लर्न मोर या जो भी आप इसका मैं मिसाल के तौर पे अभी के लिए लर्न मोर, या इसमें कह सकते हैं व्यू द डिजाइन, या क्लिक फॉर व्यू, क्लिक फॉर व्यू। तो यहाँ पे मैंने ये ऐड कर दिया। अब उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को या इस बटन को उस पेज के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूं जिसपे मैं इसका केस स्टडी डालूंगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है सारे टेक्स्ट को, यहाँ पे इंसर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना वो पेज देखेंगे कि वो किस जगह पे है। तो ये हमारे पास वो पेज है वेबसाइट डिजाइन के नीचे। मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसको अप्लाई कर दूंगा और ये हमारा पेज इसके साथ लिंक्ड हो गया। तो इस तरह से आप लोग अपने पेजेस को, अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि आपने जो ये सब पेज क्रिएट किया वेबसाइट डिजाइन, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एप्लीकेशन डिजाइन के ऊपर हम तमाम डिटेल डालेंगे, तो आपने अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखते हुए उस पर तमाम डिटेल्स अपने पोर्टफोलियो की ऐड करनी है। जो कुछ आप केस स्टडी के अंदर ऐड करेंगे वो तमाम चीजें यहाँ पे ऐड करते जाएं और उस तरह आपका डिजाइन मजीद एक तो पॉलिश होता जाएगा, आपका पोर्टफोलियो बनता जाएगा और पोर्टफोलियो के साथ साथ आपके जितने भी डिजाइन हो। अब इसके अंदर मिसाल के तौर पे मैं पेजेस में जाता हूं, यहाँ पे मैं एक और पेज क्रिएट कर लेता हूं, लोगो डिजाइन्स। तो यहाँ पे हमारे पास लोगो डिजाइन का एक पेज क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर आप जितने लोगो डिजाइन करें उनके सब पेजेस क्रिएट करते जाएं और उनको अपने पेजेस के साथ कनेक्ट करते जाएं। आपके होम पेज के ऊपर सिर्फ आपका शो केस होगा जिसके अंदर आपकी सिर्फ कवर फोटो लगी होगी। जैसे ही वो इस पे क्लिक करे वो उस सब पेज के ऊपर चला जाएगा जिसके ऊपर आपने इसकी तमाम डिटेल डाली हुई है। तो ये बटन अगर आप ऐड करना चाहें तो इसको ऐड किया जा सकता है, अगर आप चाहें तो इसको डिलीट भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं इस बटन को डिलीट कर देता हूँ और इसी तरह से यही डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पे है इसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और ये इस तरह से आपका पोर्टफोलियो होगा। जी, यहाँ तक किसी को किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन था उबैद का, उसमें मैंने आपको आई थिंक बता दिया था कि आप बिल्कुल जितनी भी केस स्टडी की डिटेल है कोशिश करें कि आपका जितना डिटेल्ड पोर्टफोलियो होगा उतना अच्छा पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाएगा या उतना अच्छा दिखेगा। जी, अगर अगर किसी का किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई कंफ्यूजन, पूछ सकते हैं।
जी, आज की क्लास में मायरा मंजूर मौजूद हैं। क्योंकि आई थिंक कि आपको कोई डिज़ाइन के हवाले से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो अगर आप क्लास के अंदर मौजूद हैं, तो मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ। अपनी स्क्रीन शेयर करें, आपकी प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर लेते हैं। जी, मायरा मंजूर क्लास ले रही हैं कि नहीं ले रही? अदरवाइज़ आपको मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, तो उस मैसेज को देख लीजिएगा और अपना जो डिज़ाइन है वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं उसको चेक करूँगा। जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे उसमें बता दीजिएगा। जी, इसके अलावा अगर किसी को कोई और कन्फ्यूजन है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या किसी के डिज़ाइन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हैं। अ, इसके अलावा आज हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस पोर्टफोलियो को पब्लिश कैसे किया जाता है या इसका लिंक कैसे शेयर किया जाता है। तो अगर किसी को पोर्टफोलियो के हवाले से, क्योंकि साथ-साथ अगर आप काम करते जाएँगे, तो आप लोगों को भी समझ आती जाएगी चीज़ों के बारे में। इसकी वीडियोज़ तो आप लोगों के पास मौजूद होंगी खैर, लेकिन फिर भी अगर किसी को किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, तो उसे साथ-साथ क्लियर करते जाएँ। मुझे आपकी समझ नहीं आई, कलर बैकग्राउंड में कलर को मर्ज कैसे करते हैं? आप इसमें मर्ज किस चीज़ को बोल रही हैं कि कलर मर्ज कैसे क्योंकि बैकग्राउंड का कलर चेंज कैसे किया जाता है? जी, ठीक है। इसको बेसिकली ग्रेडिएंट बोलते हैं कि ग्रेडिएंट जब हम 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स को एक साथ यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ को ग्रेडिएंट बोला जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे किया जाएगा। इसके अलावा मायरा मंजूर, अगर आप क्लास के अंदर मौजूद हैं और आपके पास लैपटॉप या कोई पीसी है, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करके अगर हमें दिखा सकती हैं, तो दिखा दीजिएगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है उस डिज़ाइन के अंदर। अदरवाइज़ मुझे अपनी स्क्रीन की सिंपल एक वीडियो क्रिएट करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग या अपने मोबाइल के साथ, उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। जी, तो यहाँ पे मैं अपनी फिग्मा की स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूँ, जिसके ऊपर आप मुझे कह रहे हैं कि आप बैकग्राउंड के अगर कलर्स को चेंज करना चाह रहे हैं। तो हम फिग्मा की बैकग्राउंड में मिसाल के तौर पे मैं एक ये स्क्रीन है मेरे पास, इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसके कलर यानी फिल के अंदर आऊँगा, इसके व्हाइट जो भी आपका कलर है इससे पहले, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप सिंगल कलर यहाँ पे रख सकते हैं। यानी कोई भी सिंगल कलर ऐड किया जा सकता है। अगर आप देखें तो इसके ऊपर आपको 4 बॉक्सेस नज़र आएँगे। इन 4 बॉक्सेस के अंदर फर्स्ट हमारे पास अगर यहाँ पे माउस रखा जाए तो सॉलिड है, सेकंड रखा जाए तो ग्रेडिएंट है, थर्ड रखा जाए इमेज है, फोर्थ रखा जाए वीडियो है। तो ये जो ग्रेडिएंट है, जब आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगी, तो आप यहाँ से 2 कलर्स मिक्स कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे ये फर्स्ट व्हाइट कलर है, अगर मैं इस व्हाइट कलर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं रेड कलर कर देता हूँ। इसी तरह हमारे पास सेकंड कलर है, सेकंड कलर हम यहाँ से येलो या कोई और कलर ले लेते हैं, तो यहाँ से येलो कलर ले लिया। अब उसके बाद अब मिसाल के तौर पे आप ज़्यादा कलर्स भी ऐड करना चाह रही हैं, तो इस पे क्लिक करती जाएँ, जितने कलर्स आप ऐड करना चाह रही हैं, उतने कलर्स ऐड किए जा सकते हैं। यहाँ से मिसाल के तौर पे मैं इसके बाद इन पे बॉक्स पे क्लिक करें और उस कलर को चेंज कर लें अगर आप चेंज करना चाह रही हैं। तो इसी तरह आप इनमें इन कलर्स को चेंज कर सकती हैं। अच्छा, इनको डिलीट करने का तरीकाकार क्या होता है? अब मैंने ये 5-6 क्रिएट कर लिए, इस पे क्लिक करें, अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करते जाएँ, तो ये डिलीट होते जाएँगे। उसके बाद हमारे पास दोबारा 2 कलर्स रह गए। अब इन 2 कलर्स को अगर देखें, तो यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही है।
तो इसमें क्या होता है कि आप इनकी अरेंजमेंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हैं कि रेड कलर कितना दिखे मेरी स्क्रीन पे, तो ये जो लाइन है, इस लाइन की मदद से आप इसको बता सकते हैं कि रेड कलर कितना दिखे, येलो कलर कितना दिखे। इसी तरह अगर आप यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि येलो कलर की रेंज यहाँ तक हो, रेड कलर की रेंज यहाँ तक हो, तो ये भी किया जा सकता है। तो इस तरह से आप अपनी स्क्रीन को इसमें एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप ग्रेडियंट को यूज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर आपने देखा होगा, मिसाल एक फ्रेम मैं लेता हूँ, यहाँ से मैं मोबाइल का फ्रेम ले लेता हूँ, सिंपल मोबाइल फोन, यहाँ से मैंने आईफोन 14 प्रो का एक फ्रेम लिया और इस फ्रेम के ऊपर मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ इस वक्त ग्रेडियंट का। तो यहाँ पे मैंने फिल के ऊपर क्लिक किया, फिल के ऊपर मैं यहाँ पे ग्रेडियंट सेकंड बॉक्स के ऊपर क्लिक किया, ये मेरे पास ग्रेडियंट आ गया। एक कलर मैं व्हाइट रहने दूंगा, दूसरा कलर मैं ब्लू कर देता हूँ, यहाँ से मैंने ब्लू कलर ऐड कर दिया। तो अब यहां से आप इसको बता सकते हैं कि आप कितने कलर की रेंज रखना चाहें। मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ एक कॉर्नर से थोड़ी सी ब्लू कलर की एक शेड आए, तो यहां से मैं इसको नीचे की तरफ ऐड करूंगा, इसी तरह से यहां से इसको मैं इस तरह रैंडम कर दूंगा और यहाँ पे मैंने इस तरह कर दिया। अब व्हाइट कलर की रेंज बढ़ाने के लिए मैं इस व्हाइट को यहाँ तक ले आऊंगा। तो इस तरह से मैं अपने ब्लू कलर का थोड़ा सा शेड इसमें दे सकता हूँ अगर देना चाहूँ। तो आप किसी भी स्क्रीन के अंदर इस तरह से ऐड कर सकते हैं अगर आप किसी कलर को ऐड करना चाहें, उसका थोड़ा शेड या ज्यादा शेड। तो इस तरह से ग्रेडियंट या मर्ज या स्क्रीन जो भी आप बोल रही थी वो चीज ऐड की जा सकती है। आई थिंक कि आपका यही क्वेश्चन था। जी ठीक हो गया। आप इसकी लैपटॉप वीडियो मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, या जिस तरह भी आप इसमें करना चाहें वो कर सकती हैं। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन हो, किसी को किसी तरह की कोई और कंफ्यूजन हो या किसी का कोई और क्वेश्चन हो। अगर किसी ने अपनी अटेंडेंस के तौर पे अपना नाम शेयर नहीं किया चैट के अंदर, तो अपना नाम शेयर कर दीजिएगा ताकि आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो जाए। अगर एक डिवाइस पे 2 से ज्यादा स्टूडेंट्स क्लास ले रहे थे तो वो भी अपना अपना नाम लिख दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, हमारी थ्योरी की क्लास मुकम्मल हुई। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम अपने पोर्टफोलियो की क्लास को मुकम्मल कर लेंगे। कोशिश करें कि अपने पोर्टफोलियो में साथ साथ आप कुछ ना कुछ करते जाएं, अपने डिजाइन को, एप्लीकेशन डिजाइन को कंप्लीट करें, मुकम्मल करें उसे, उसके बाद अपने पोर्टफोलियो के ऊपर आए, तो ताकि इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस का आप लोगों को मौका मिल सके। तो इसके अलावा मैं ऑनलाइन, इसके बाद अगर किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो किसी डिजाइन में, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को इंशाल्लाह हम उसमें देख लेंगे। इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। इसकी रिकॉर्डिंग जैसे ही मेरे पास अवेलेबल होती है तो मैं इसको अपलोड करके आप लोगों के साथ इसका लिंक शेयर कर दूंगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही है। इंशाल्लाह जल्द आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।